Hello, hi. In this video, we will discuss the solution of test second that was held on 15th June. Okay, so without any delay, let's start. फर्स्ट सेंटेंस था जो था आपके पास नो सुनर से यूज़ किया हुआ था। नो सुनर हमेशा क्या यूज करते हैं, देन। और नो सुनर हमेशा अगर आप एडवर्ब ऑफ निगेशन है तो शुरू में अगर यूज कर रहे हो तो बिगिनिंग में यूज कर रहे हो तो क्या होगा, इन्वर्जन लेगा, तो हैड आई अराइव्ड। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट है नॉट अंटिल, बताए थे नॉट अंटिल, ओनली बाई, ये सब जो 5-6 होते हैं, नॉट ओनली, नॉट सिंस, ओनली बाई, ये सब जो कुछ बढ़ते हैं 5 to 6 जो कि होते हैं इन्वर्जन लेते हैं, मगर क्या होता है इनका सेकेंड फेज में होता है, तो सेकेंड फेज में होना चाहिए इन्वर्जन। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड फेज में क्या है, किस में है, तो सेकेंड फेज में किस में, सिर्फ डिड आई रिमेंबर है। ओके, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से फास्ट में हम इसको डील कर सकते थे। नेक्स्ट है ओनली बाई है तो अपने साथ इन्वर्जन लेके आएगा। ओनली बाई इन्वर्जन है कहीं पर नहीं है, यहीं पर है सिर्फ ऑप्शन ए में। ओनली वेन है, ओनली वेन भी क्या होता है, ओनली वेन हमेशा बाद में इन्वर्जन लेता है। ठीक है, तो बाद में इन्वर्जन किस में, देखिए डिड आई हियर है, सिर्फ डिड आई हियर, इसमें तो डिड आई फोर शुरू में इन्वर्जन आ गया, तो हमारे पास ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है सो गुड, सो के साथ बताया तो कोई एडजेक्टिव रहेगा तो इन्वर्जन रूल होगा, तो बेयर हिज मार्क्स। सो के बाद कोई एडजेक्टिव है तो मच क्या होता है, एडजेक्टिव है ना, मच पॉजिटिव डिग्री है, तो हमारे पास सो मच बाज सेड। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर दोनों इन्वर्जन का रूल ये यूज करता है, नो सुनर या ओनली वेन। क्या है हम वहाँ पर एग्जामिनेशन में पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए नो सुनर है तो यहाँ एक वर्ड यूज किया हुआ है देन किसके साथ यूज करते हो, नो सुनर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है शुड चिल्ड्रेन बी अलाउड टू ड्राइव। ओके, नो सुनर या अंडर नो सर्कमस्टेंस, दोनों में तो इन्वर्जन यूज किया हुआ है, मगर अगर नो सुनर यूज करना होता तो देन रहता बीच में, देन है नहीं है, इसका तो मतलब अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। थ्योरी पढ़ा हुआ है तो हम इसमें से भी ये डील कर रहे हैं कि किस तरह फास्ट एग्जामिनेशन में डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हु बोरोड द मनी। अब अगर हम लोग मैक्स इट बाज अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, मैक्स इट बाज, ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। ओके, क्योंकि मैक्स किसी इंसान का नाम है जिसने पैसा लिया है, तो इट वाज मैक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है आपको हु अगर यूज कर रहे हो, हु के बाद अगर जो वर्ब आया उसके पहले कोई सब्जेक्ट आया होगा, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। देखो सब्जेक्ट किस में है आपके पास, मैक्स लिखा हुआ ना सब्जेक्ट, ये इसलिए आया। ठीक है, नेक्स्ट है वाट, क्या ये इन्वर्जन को लेगा, तो वाट से इन्वर्जन तब होता है जब इंट्रोगेटिव साइन होता है, इंट्रोगेटिव साइन है यहाँ पर नहीं है, तो वाट यू आर सेइंग। ठीक है, तो अब आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसका ये क्यों हुआ कैसे हुआ, तो इसका इन्वर्जन का जो आपकी वीडियो है उसको देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में था, द वेट ऑफ यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब वेट के अनुसार वजन के बारे में जिक्र है। वेट यहाँ पर सब्जेक्ट है, वेट सिंगुलर है, ये एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। वेरिंग ईजेमार है आईएनजी नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। वेरिज या माइट है तो वेरिज हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेगुलेशंस है मतलब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल है तो क्या स्टेम्स कैंसिल हो गया। स्टेमिंग ईजेमार है क्या यहाँ पर नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। इज स्टेम्ड, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन स्टेम या स्टेम्ड है, पढ़ लेते हैं। अगर स्टेम रहेगा तो एक्टिव वॉइस, आर स्टेम्ड तो पैसिव वॉइस। द रेगुलेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द करिकुलम। अब एडमिनिस्ट्रेशन के जो रेगुलेशन होते हैं, नियम कानून जो होते हैं, खुद से ही क्या हो गए, खुद से मतलब कह सकते हो, स्टेम मतलब क्या होता है, पनपना। ठीक है, तैयार होना, तो खुद से तैयार होंगे क्या नियम कानून, नहीं, तैयार किए जाते हैं ना। ठीक है, तो आर स्टेम्ड, तैयार किए जाते हैं, पैसिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट आइए इधर आइए, द चिल्ड्रेन ऑफ द मैन हु वर्क्स। देखिए हु के बाद वर्क्स आया, क्यों, क्योंकि मैन है, इसके अनुसार हुआ। यहाँ पर तो मेन बात किसके बारे में हो रही है, चिल्ड्रेन के बारे में हो गया। क्यों, क्योंकि आगे देखिए ब्रोक द विंडो, तो बच्चे ने तोड़ दिया है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पुलर होना चाहिए। तो पुलर में हमारे पास क्या हो जाएगा, पुलर होना चाहिए। तो पुलर में हमारे पास ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि पुलर होना चाहिए, ब्रोकन यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब या तो हैव ब्रोकन या हैड या बेयर ब्रोकन। इस मॉर्निंग, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस मॉर्निंग, इस सुबह में, आज की बात है, तो क्या हो जाएगा, हैव ब्रोकन। ठीक है, वन मैन एमंग के प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट होता है, वन मैन के अनुसार होना चाहिए। अभी तो क्या होना चाहिए, तो फिर आगे सेंटेंस हम जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ, एवरी वीक हमेशा से क्या लेता है अपने साथ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज होगा, या पास्ट इंडिफिनिट। और कोई ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यहाँ पर है डाइव है, मगर ये प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, डाइव्स। ठीक है, अभी आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन में डील करना होता है सिर्फ।
आगे देखिए द पुलिस, द यूज कर रहे हैं, हमेशा प्लूरल यूज होगा। तो कौन कौन ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल, ये 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है, ये 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया। बेयर टोल्ड या बेयर टेलिंग द पुलिस, अब देखते क्या होता है, बेयर टोल्ड पुलिस बता रहे थे टू बी केयरफुल सिंस द क्रिमिनल वाज डेंजरस, क्योंकि क्रिमिनल जो था वो डेंजरस था, इसलिए पुलिस बता रहे थे, ठीक है, कि केयरफुल रहो, या पुलिस को कहा गया। तो यहाँ पर देखो टू बी का यूज कब करते हो हम लोग, ठीक है, टू बी का यूज कब करते हैं, टू बी का यूज करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में, इसलिए हम लोग बेयर टोल्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है द मैन हुम आई, वह आदमी जिसे मैं, तो यहाँ पर हुम के बाद अगर कुछ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है, हु अगर रहता तो पहले वाले के अनुसार वर्ब होता है, मगर हुम के बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट अलग आता है तो आई के अनुसार होना चाहिए। आई के साथ क्या यूज होता है, बाज या बेयर, तो जाहिर सी बात है बाज यूज करते हो तो बेयर का ऑप्शन कैंसिल हो गया, बेयर का ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो द मैन हुम आई, बाज यहाँ पर है, बाज यहाँ पर भी है और बाज यहाँ पर है। द डीन ऑफ आवर फैकल्टी, जो जिससे मैं बात कर रहा था वो इंसान क्या है, वो मेरे स्कूल का डीन था, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये भी देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाज टॉकिंग, बाज डीन ऑफ आवर फैकल्टी हो जाए, डीन थे वो। अब यहाँ पर कहेगा कैन टॉक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैन टॉक इसलिए नहीं होगा, ठीक है। तो कैन टॉक इसलिए हो सकता, अगर यहाँ पर कैन टॉक तो सही हो सकता, हुम आई कैन, जिससे मैं बात कर सकता था, मगर बेयर यूज कर रहा है, बेयर ये दोनों में यूज किए हुए ना, बेयर नहीं, वहाँ पर सिंगल एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा है ना, यहाँ पर बात सही है, ओके। इसमें नेक्स्ट में क्या है, डू यू नो द वुमेन नेक्स्ट टू द विंडो। अब करा वो खड़ी थी, तो यहाँ याद रखिएगा स्टैंड्स, खड़ी रहती है, खड़ी थी, इज स्टैंडिंग, खड़ी है, मतलब इस स्टैंडिंग अभी खड़ी है, स्टैंड या स्टैंडिंग, तो ये सब भर्ब है, पहले आप देख रहे हो यहाँ पर ये सब भर्ब है, ठीक है। कहीं ना V1 है, V2 है, इजमार है, फिर इस तरह का है। तो अगर यहाँ पर है तो इनके साथ अगर पहले याद रखें, बीच में जब भी अगर भर्ब लेके आ रहे हो इसके लिए, ओके, तो इसके लिए पहले तो वर्ब आ चुका है जानने के लिए, उसके ये तो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, डू यू नो द मैं वुमेन। तो यहाँ पर अगर इसके अनुसार कुछ भी हम आगे में वर्ब लाएंगे तो पहला चीज़ यहाँ कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, तभी हो सकता है। हु या ये हु रहता, हु स्टैंड जो खड़ी रहती है, जो खड़ी थी, जो खड़ी रह रही है, ठीक है, इस तरह वर्ड होता। तो यहाँ पर कोई हमें है क्या कहीं पर हु लिखा हुआ नहीं ना, तो सिर्फ स्टैंडिंग जीरंड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ ही फिल्मैक्स, आ गया क्या है ये आ गया आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल में कोई, देखिए पहला ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि विल कम से कोई कंडीशनल होता है, इफ के साथ शुरू कोई नहीं होता है, तो इज कमिंग से भी नहीं होता है, विल कम से तो वही होगा नहीं, ये तो इफ कम्स, ये दोनों हो सकता है, चलिए देखिए। तो इफ कम्स तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट हुआ, तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडिपेंडेंट, कुड तो पास्ट पहुंच गया, ये हमारा ये आंसर होगा। देख लीजिए, इफ ही कम्स अर्ली वी विल बी एबल टू कैच द ट्रेन, लास्ट ट्रेन ऑन टाइम। नेक्स्ट है ओके, ऑल्दो एवरी स्टूडेंट इन द माई क्लास, एवरी स्टूडेंट है तो सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर में क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये पहला कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास ये 3 बचे हैं, ठीक है। शेड्यूल वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑलवेज, इधर भी होना चाहिए सिंगुलर, दोनों तरफ सिंगुलर किस में आ रहे हैं आपके पास, तो दूसरे में दोनों तरफ सिंगुलर क्या क्या आ गया, नोज में, ठीक है। बाकी सब तो आईएनजी हुआ, तो आईएनजी तो इजमार है क्या वहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑलवेज लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। नेक्स्ट है आफ्टर द मीटिंग के बाद ही सेड ए ग्रेट डील ऑफ एडवाइस, मीटिंग के बाद उसने बोला कि ए ग्रेट डील ऑफ एडवाइस। अब यहाँ समझिएगा बहुत सारे एडवाइस जो है, अब क्या होगा, तो पहला ये समझिए कि ए ग्रेट डील ऑफ एडवाइस जो होता है हमेशा सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर यूज होना चाहिए। तो बेयर गिवन तो कैंसिल हो गया, सिंगुलर होना चाहिए, बेयर गिवन ऐसे कैंसिल हो गया, हैव बीन गिवन कैंसिल हो गया, और बेयर बीइंग गिवन। अब हैज हो गया, हैड होगा, क्या यूज करोगे, ध्यान देखोगे। पर अब मीटिंग के बाद उसने कहा, पास्ट में कहा ही आपको, तो पहले एडवाइस दिए हो गए थे ना, हैड बीन गिवन। नेक्स्ट है, मैं पहले बताता रहा हूँ, मैं इसमें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में मैंने किस तरह से, अगर मैं रहता तो वहाँ पर किस तरह से एलिमिनेट करता ऑप्शंस को, ठीक है। द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द ओल्ड मैन, ओके, इसको पढ़ना शुरू कर, द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द ओल्ड मैन हुम ही टोल्ड इन मी अबाउट ए ग्रेट डील ड्यूरिंग द जर्नी, फिर मैं स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी नाउ, वो क्या स्टूडेंट है, अब यहाँ समझिए कि किसके बारे में जिक्र हो रहा है। जब इतना लंबा सेंटेंस में कन्फ्यूज हो जाता है तो देखिएगा, फिलर को भरना है तो या देखिए उसके पहले या उसके बाद में, तो यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट कौन हो सकता है, बूढ़ा आदमी तो नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बोल रहा है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल होना चाहिए, बाज कैंसिल हो गया, इच कैंसिल हो गया, बेयर आ रही है, उड भी तो हटा हो गया, ये कहाँ से हो गया, क्यों, यहाँ समझोगा नाउ है, आज की बात है तो क्या यूज करोगे, आर, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीक़ों से आप कर सकते हो इसको डील। नेक्स्ट है गिविंग ए स्पीच इन फ्रंट ऑफ,
इन फ्रंट ऑफ सच ए बिग crowd who made 1 minute, sorry, 1 minute, let me do this. Okay, in front of such a big crowd who are made up of intellectuals, ए डिफिकल्ट एक्शन। या बताइए यहाँ पे समझिए, अभी बताए थे कि फिल्म नेक्स्ट के बाद में पढ़ो या पहले पढ़ो। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, एक्शन है, बहुत कठिन कार्य है। वो क्या है आपके लिए? तो लोगों के सामने भाषण देना, गिविंग अ स्पीच, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट कार्य है ये, ठीक है। तो ये हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। बेयर कैंसिल, ये कैंसिल। बिल हैव बीन ए डिफ़िकल्ट एक्शन, ये हो चुका होगा क्योंकि टाइम का है ऐसा कोई सेंस, ये भी नहीं होगा। बाज हो गया, ईज होगा, दोनों सिंगुलर है। तो ये कह रहा है कि जाहिर सी बात है, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास बोल रहा है कि लोगों के सामने अगर आप इस तरह से क्या कहते हो कि जो लोगों के सामने हम बात बोलते हो, स्पीच देते हो, वो क्या होता है, जनरल फैक्ट है कि वो टफ टास्क होता है। आप किसे पता बच्चे चलेगा। यहाँ देखो, आप यहाँ से देखना, हु के बाद क्या यूज कर रहा है, आर। तो आर यूज किया हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट की बात होगी, तो इज इसके अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है ये थे क्या थे आपके लिए कि जो ब्रैकेट में वर्ड है उसको पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर देना था। तो मिस्टर पार्क्स लेसन्स आर रियली कैसे हैं, बोर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बोरिंग है, रियली बोरिंग है। आगे माई सिस्टर्स आर वेरी, एम एक्शन का क्या हो जाएगा, एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है वो, एडजेक्टिव का यूज होगा, याद रखेंगे। आई एम सो, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड, सो एक्साइटेड दैट। वुमेन बियर दीज स्कर्ट्स, ये वुमेन जो है इस पहनती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ट्रेडिशन इसकी जो यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा किसके लिए यूज होगा, बियर के अनुसार ना, ठीक है। तो बियर वर्ब है, तो वर्ब के अनुसार एडवर्ब होना चाहिए ट्रेडिशनली। आगे वी वांट टू सी द नेशनल थिएटर्स का क्या देखना चाहिए, ऑफ अर्जुन मिलर्स लास्ट यंग की। ये आपके पास कोई प्ले का नाम है, तो उसको क्या देखोगे, तो थिएटर में क्या देखते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो प्रेजेंटेशन होगा क्योंकि एपोस्ट्रोफी है, इसके बाद हमेशा नाउन होना चाहिए, नाउन क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। सी इज ए वेरी, कैसी है, वुमेन है यहाँ पर, तो वुमेन के पहले एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो डिटरमाइंड। देयर इज फ्रेंडली, क्या है यहाँ पर, यहाँ से फ्रेंडली क्या होना चाहिए। अब देयर इज, देखिए देयर इज बताए थे, इज अब जब भी आपके पास अगर मेन वर्ब होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव यूज होता है, एडजेक्टिव। यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव क्या होगा, रेवलरी, ओके, रेवल का रेवलरी होगा। आई एम डिस्गस्टेड विथ हर, मैं इससे परेशान हो चुका हूँ। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट यहाँ देखिए, कह सपोजली, इसका मतलब होता है कथित रूप से, जैसा कि कहा जाता है। डिजिटल वॉइस और डिस्क और डीवीडी एज दे आर कॉल्ड, जैसे जो भी कहा जाते हैं, आर वो हैं रेजिस्टेंट टू स्क्रैचिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। कि जैसा कि कहा जाते हैं ना कि वो क्या है कि आपके पास वो जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितना भी उनके बारे में कहा जा रहा है, उससे क्या होता है, उससे कंपैरिजन कर रहा है वो, कि जितना उनके बारे में कहा जाता है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उससे रेजिस्टेंट है वो, उसके बारे में तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहे हो। तो यहाँ पर तो हमारे पास देन होना चाहिए, तो हमारे पास ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, देन ही दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पर अगर मच रहता, मच, तो मच जो है वो पॉजिटिव डिग्री होता है, या तो यहाँ पर मोर रहता ना तब सही हो जाता है, यहाँ पर मोर रहता तो सही हो जाता, या एज मच एज रहता, ठीक है। तो यहाँ पर मोर है होगा तब सही होता, तो यहाँ पर मोर किस में ऑप्शन में है, फॉर मोर, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके अभी जो सो एज, सच दैट, टू इस पर एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, तो उसमें देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या यूज होगा। नेक्स्ट है, आई डोंट हैव मच टाइम फॉर रीडिंग, आई वुड लाइक टू। मैंने कह रहा है मैं जितना समय चाहता हूँ उतना मेरे पास समय नहीं है। मच है तो एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो क्या यूज करोगे, एज मच टाइम फॉर द रीडिंग एज आई वुड लाइक टू, जितना मुझे चाहिए एज मच एज होगा इसमें। नेक्स्ट है, द कपबोर्ड जो था इतना बड़ा था, ठीक है, इतना बड़ा था फिट थ्रू द डोर, मतलब इतना बड़ा था कि वो डोर में फिट नहीं हो पाया। सो इसीलिए वी हैव टू टेक इट अपार्ट फर्स्ट, मुझे उसे क्या करना पड़ा, उसे अपार्ट करना पड़ा, मतलब थोड़ा सा टुकड़ों में, ये मतलब अपार्ट में से क्या होता है, टुकड़ों में उसको कर देना। अब उसमें होगा कुछ कपबोर्ड में उसको निकाला गया होगा कुछ उसका पार्ट को, तो हम लोग जानते हैं निगेटिव अगर ऐसा कुछ बनाना होता तो क्या कहते हैं, टू का यूज करते हैं, निगेटिव है। आई होप सबका सही होगा। नेक्स्ट है, हाँ ओके,
एवर सिंस द यूज ऑफ नेचुरल गैस बिकम वाइड, जब से ये जो नेचुरल गैस का यूज हो जाए वाइड स्प्रेड हो गया, सब लोग यूज करने लगे। लंदन इज़ नॉट, लंदन जो है अब इसमें ए पोल्यूटेड सिटी, इट वाज 10 ईयर्स हो गए। लंदन अब उतना पोल्यूटेड सिटी नहीं है जितना वो 10 साल पहले था। अब इसको हम फुलफिल करना है एज सच, सबका यूज कर सकते हो, सभी के साथ सही यूज किया हुआ। सो के साथ दैट होगा, मोर के साथ दैन, एनफ के साथ टू, एज के साथ है। क्या यूज करोगे यहाँ समझिए, कैसे हम एग्जामिनेशन में डील करेंगे। यहाँ देखो ए यूज किया हुआ है ना, ए यूज किया हुआ है। ए के बाद अगर कोई नाउन हो, पोल्यूटेड सिटी आया तो नाउन सच, तो वो हमेशा सच के साथ यूज होता है। सच ए पर्सन बोलते हो, ठीक है। सच ए पर्सन, एज इट वाज, जैसा कि वो है, तो सच ए पर्सन, तो सच के साथ ही यहाँ पर ए प्लस नाउन हो सकता है हमारे लिए। इसके अनुसार हमने इसको करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली देयर वेयर नॉट मच सपोर्ट फॉर द प्रपोजल एट द मीटिंग आई हैड एक्सपेक्टेड एंड इट वाज रिजेक्टेड। करेक्ट, जितना मैंने उम्मीद किया था उससे कम ही क्या कहते हैं, उतना सपोर्ट नहीं मिला हमें, ठीक है। तो उतना सपोर्ट नहीं था, तो पहली बात है कि हमको सपोर्ट नहीं था, तो मच यूज किया हुआ है, तो मच तो एडजेक्टिव आ गया, तो एज मच तो पॉजिटिव में आता है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमको भी पता है कि आपको पढ़ाया भी गया होगा कि जो नेगेटिव में होता है सो का यूज करते हैं, तो ये सब कैंसिल करके हमारे पास सो या एज होगा या सो दैट होगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सो अगर दैट यूज करते हो ना तो उसके बीच में जो एडजेक्टिव होता है यहाँ पर इसी के बारे में जिक्र करोगे, ठीक है। अगर दैट यूज करना हो तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, सो मच सपोर्ट, तो यहाँ पर दैट यूज होना चाहिए था, मगर यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट किया हुआ है, यहाँ से अलग से कंडीशन दिया हुआ है, तो सो एज होगा यहाँ पर, ठीक है। एज मत हो जाएगा क्योंकि, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। नेक्स्ट है, आगे देखिए, द ट्रीज इन दिस गार्डन बेयर, इतना बड़ा था कि दे टुक ऑलमोस्ट ऑल द लाइट अवे, ओके। तो यहाँ पर इतना बड़ा था, इसमें क्या यूज करोगे, इतना बड़ा है कि वो क्या कर रहा है कि लाइट अवे, पूरे मतलब क्या कर सकते हो कि लाइट अवे मतलब हुआ कि रोशनी को छेक लेते थे। ये भी अब नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है उसके लिए, तो हम लोग सो का यूज करोगे। अब सो के साथ एज यूज करोगे या दैट यूज करोगे, तो बताया था कि सो के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसके तुरंत बाद हमको कुछ फिल करना है, तो यहाँ पर दैट यूज कर सकते हो, तो सो दैट होगा यहाँ पर। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप जरूर जाके देखिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमेश न्यू प्रोजेक्ट, बी हियर अबाउट इट इंथुजियास्टिक बिगेट, जितना ज़्यादा हम इसके बारे में सुनते हैं उतना ज़्यादा हमको मज़ा आता है। तो ये अगर है तो हमारे पास देखिए मोर है, मोस्ट, ये मोस्ट होगा नहीं, जितना ज़्यादा इसमें हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री होता है, अब प्लस द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री और द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, ये होना चाहिए। कम भी हो सकता है, मज़ा आएगा, ये भी हो सकता है। हमने ऑप्शन ए सही होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ समझिए, यहाँ पर देखिए ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। द लेस है, मोर भी हो सकता है, मज़ा ज़्यादा आ सकता है, कम सुनेंगे ज़्यादा मज़ा भी हो सकता है, लेकिन द मोर होना चाहिए, है नहीं है। यहाँ मोर और लेस भी है लेकिन द यूज किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द क्राइसिस वी आर फेसिंग नाउ इज, अब इज दैन यूज किया हुआ है, तो दैन के हम कंपेरेटिव यूज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, मोर सीरियस, कोई और से मोस्ट है, सीरियसली है नहीं ना है कहीं पर भी, एज सीरियस एज होना चाहिए, फार मोर सीरियसली, फार मोर सीरियसली, फार मोर सीरियस होना चाहिए, सीरियसली नहीं, ठीक है। आगे, द प्राइस बाई एयर फ्रॉम रोम टू पेरिस इज दैन द प्राइस बाई, यहाँ पर समझिए, तो दैन का तुलना कर रहे हो तो वो प्राइस जो है वो हाई है, यहाँ समझिए, तो दैन के बाद तुलना कर रहे हो क्या है, प्राइस के बाद हाई जो है बहुत ज़्यादा वहाँ के प्राइस से, ठीक है। तो कंपेरिजन ला रहे हो तो हाईएस्ट ये सब हटाइए, ए मोर हाई है, दो मोर लगाओ या तो ई आर लगाओ, मोस्ट हाईएस्ट तो होगा नहीं क्योंकि दैन यूज कर रहे हो। ए लॉट हायर होगा या ए हायर होगा, बस ए हायर यूज कीजिए, ए लॉट के नहीं होगा, क्यों, ए लॉट नहीं होता, ए लॉट ऑफ होता है, ए लॉट ऑफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेंसडे इज द डॉक्टर कैन यू सी आई एम अफ्रेड। अब यहाँ समझिएगा ये क्या क्या कहना चाहता है कि वेंसडे जो है बहुत पहले की बात है, बहुत मतलब द डॉक्टर कैन यू सी आई एम अफ्रेड, मतलब कह रहा है कि जो आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने जगह हो तो तुम बोलते हो ना कि आज तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, मिल तो सकते हैं तो तुमको वेंसडे से पहले नहीं मिलेंगे, ये बोलना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे डर है कि वेंसडे से पहले तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ समझिएगा ईज है तो हमारे पास जो भी वर्ड है कंपेटिव यूज कर सकते हो, पॉजिटिव भी सुपरलेटिव यूज होता, मगर यहाँ पर देखिए कह रहा है वेंसडे से पहले आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, मतलब एक ही के बारे में जिक्र हो रहा है सिर्फ, वो और किसी डे के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है वो, तो हम सुपरलेटिव लेके जाएंगे। और क्यों हम और सुपरलेटिव लेंगे, और क्या रीज़न बता देता हूँ। सो अगर यूज कर रहे हो तो एज यूज किए हो क्या, नहीं, मच मोर अर्लियर
मच मोर अर्लियर, ये कहाँ से वर्ड आ गया, मच मोर अर्लियर, तीनों एक साथ होगा कभी, नहीं नहीं ना, यार नहीं होगा। फिर अर्लियर एज होना चाहिए, भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अर्लियर है तो अर्लियर एज होना चाहिए, तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आंसर सिर्फ द अर्लीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ओ शिट 1 मिनट नेक्स्ट है लास्ट ईयर अमेरिकन स्पेंड 6 टाइम्स मनी फॉर द पेट्स एड्स। अब यहाँ तो एज यूज किया हुआ है, एज, तो किसके साथ एज करोगे, फॉर द बेबी फूड, तो एज मैच एज, एज मैच एज, ठीक है। ओके नेक्स्ट है ओके करेक्ट द सेंटेंस था आई टोल्ड ए स्टोरी। स्टोरी को टोल्ड करने के लिए आई टोल्ड द स्टोरी नहीं, वही भी सही होता है, लेकिन अगर आपके पास कभी पूछा जाए इसमें आई नरेटेड ए स्टोरी होता है, आई नरेटेड मैंने या उसने स्टोरी सुनाया तो उसे कहते हैं ही नरेटेड द स्टोरी। उसी प्रकार डिलीवर्ड ए पोएम, पोएम को अगर कोई बात होगी तो पोएम को कहते हैं, पोएम जो होगा वो उसको कहा जाता है रिसाइटेड ए पोएम, रिसाइटेड होता है, रिसाइटेड, ये सही है आपके पास। आइडिया जो होते हैं ना, आई गेव माई आइडिया नहीं होगा, आई एक्सप्रेस्ड माई आइडिया, क्या हो जाएगा, आइडिया के लिए क्या यूज करते हो, आई एक्सप्रेस्ड माई आइडियाज़, ठीक है। नेक्स्ट है ही फेल अवेकन। याद रखिए फेल अगर है तो फेल एस्लीप होता है, और स्टे अवेकन वह जागा हुआ था, तो ही फेल एस्लीप, अगर ए एस अगर वो सोया हुआ रहता, सोने की बात होती, एस्लीप 1 मिनट एस्लीप रहता तो वहाँ पर फेल हो यूज होता है, फेल के साथ एस्लीप होता है, लेकिन अगर अवेकन होता है तो स्टे यूज करते हैं, ठीक है। अवेक ही एक्सपोज द ट्रूथ, ही रिवील द ट्रूथ होता है, एक्सपोज अगर जो बात होती है, एक्सपोज होता है करप्शन या स्कैम को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए ही फेज एन एक्सीडेंट, ही एक्सीडेंट को मेट विथ एन एक्सीडेंट को किया जाता है। ये सब फिक्स वर्ड है, किसके साथ क्या यूज करेंगे, जैसे आप बोलते हैं ना उसने घूस लिया, थी टेक ब्राइब, तो वो आपके पास मैंने एग्जामिनेशन दिया था, आई टेक द एग्जामिनेशन, ये फिक्स है। नेक्स्ट है द इंसिडेंट हैपेन लास्ट नाइट। इंसिडेंट हैपेन नहीं होता है, इंसिडेंट ऑकर्ड होता है, याद रखिएगा, इंसिडेंट ऑकर्ड होता है। सी इज प्रिटियर देन स्मार्टर, ये मतलब क्या हुआ समझिएगा, वो लड़की जो है प्रिटी है, स्मार्ट होने ज़्यादा प्रिटी है ना, वो सुंदर, मतलब दोनों एक ही लड़की के बारे में जिक्र कर रहे हो ना, दोनों नहीं है ना, तो उसमें अगर एक ही इंसान के बारे में दो गुण के बारे में कंपेरिजन करोगे तो मोर का यूज करते हैं, सी इज मोर प्रिटी देन स्मार्ट, इस तरह यूज किया जाता है, देन स्मार्ट। सी इज़ द मोस्ट यूनिक, दिस इज़ द मोस्ट यूनिक प्लेस ऑफ डायमंड, ओके, पीस ऑफ डायमंड बोलना चाहिए था, लेकिन हमने प्लेस ऑफ यूज कर दिए। याद रखिएगा यूनिक अगर यूज कर देते हो ना तो इसके साथ द मोस्ट का यूज करना ही नहीं, आपको मोस्ट का यूज नहीं करोगे, सिर्फ द यूनिक होगा। क्यों, कुछ वर्ड मैं बोल देता हूँ, यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, मेजर, माइनर, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये सब जो एक्सलेंट, ट्रिमेंडस, प्रिफरेबल, ये सब जो वर्ड बोलते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दुनिया में पहले से अलग है। फिर से मैं बोलता हूँ, यूनिक, मेजर, माइनर, आउटस्टैंडिंग, ट्रिमेंडस, फैबुलस, एक्सलेंट, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ये सब जो वर्ड यूज़ करते हो ना, तो इसके साथ हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे, हमेशा ये मतलब द यूज़ करोगे सिर्फ। आगे ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर, यहाँ से ये बहुत सबका गलत है। देखिए ट्वाइस ये सब यूज करते हो ना, ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, इक्वली, तो ये सब जो वर्ड है तो इसके साथ एज टॉल एज यूज किया जाता है, तो ही इज 2 टाइम्स या ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज ब्रदर, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। नेक्स्ट है अमेजिंग, अमेजिंग का सिनोनिम्स चाहिए। आइए हमने वोकैब जो पोर्शन हमने दिया था 8 तारीख को जो क्यूज था वही A to Z हमने क्वेश्चन दिया, तो जो भी क्लासेस होती हैं उसको डील किया कीजिए हमेशा, तभी आपको समझ में आएगा। आपने पूरे अगर जो भी डील किए होंगे तो समझ में आ गया होगा इसको। तो अमेजिंग जो होता है, अमेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, तो मुंडेन इसका हो जाएगा, सिनोनिम्स नहीं होगा। मुंडेन में क्या होता है, नीरस, फीका, बाकी सब इसके सिनोनिम्स हैं। मीनिंग याद कीजिए, इसको मीनिंग जरूर याद कीजिएगा। नाइस, नाइस मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, तो नाइस का बहुत अच्छा है, जो हटकर है, बहुत सुंदर है, तो इसका सिनोनिम्स कौन नहीं है, तो कैजुअल, कैजुअल मतलब क्या, साधारण होता है। हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम्स कौन सा नहीं है, मार्वेलस, मार्वेलस के लिए हैप्पी नहीं यूज करते हैं, बाकी कंटेंटेड, एम्यूज, ये सब ब्लिसफुल सब हैप्पी के लिए आता है। मार्वेलस क्या होता है, वो बड़ा कोई चीज़ बिग है उसमें आता है, मार्वेलस का यूज करते हो। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो, खुश हो। आस्क मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, तो क्वेश्चन पूछने का जो भी सब है, आपके बिसीच करना, इम्प्लोर करना, सोलिसिट करना, आर्ग करना, सब क्वेश्चन पूछने का ही आपके पास है
और जो कॉन्जेनियल है ये आपके पास नहीं होता है। इसका मतलब होता है अपने आप को किसी के अनुरूप ढाल लेना, या कहते हो कि वो अपने आप को, चाहे तुम जो है ना सचिन तेंदुलकर के जैसे हो, उसके अनुरूप हो, तो वो कॉन्जेनियल का यूज करते हो। फ़नी, ग्लेफुल, हिलेरियस, ह्यूमरस, इंटरटेनिंग, सब कुछ फ़नी का होता है। एसरटेन नहीं होता है। एसरटेन मतलब दावा करना कोई चीज़ के लिए, ये नहीं आपके सिनोनिम समझ आएंगे। पेयर्ड स्टडी, स्टडी में आपके पास स्टडी ऑफ एग्स, ओवोलॉजी, पोमोलॉजी, फ्रूट्स का हो गया, लिवर का हेपेटोलॉजी, और ब्लड का हेमाटोलॉजी, सॉइल का पेडोलॉजी होता है, PEDO पेडोलॉजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ इसमें कलेक्टिव नाउन कौन कौन, तो हिप जो होते हैं रबिश, स्टोन, रियून्स, इसका हिप होता है ढेर, कलेक्शन कहा जाता है कॉइन, पिचा, स्टैम्प का, फॉल ऑफ रेन, स्नो, सब कुछ सही है यहाँ, ये ऑल करेक्ट है, ठीक है, याद रिमेंबर कीजिए इसको। नेक्स्ट है विच इज नॉट करेक्टली, बेबी, ओके, मिनट, व्हाट, बेबी, बेबी जो है इसमें एलिफेंट का कब नहीं होता है, एलिफेंट का क्या होता है, काफ होता है, बाकी सबका सही है। नेक्स्ट है विच इज नॉट करेक्टली अबाउट होम, होम में हेन का कूप कहते हैं, रैबिट का बियरू कहते हैं, डॉग का नेल नहीं होता है, केनेल होता है, केनेल होता है, नेल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद साउंड के बारे में है, तो साउंड का सबका सही है, डंकी का हिया होता है, ही हॉ, ग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ये पैसेज था, तो ये पैसेज है, पैसेज तो आप आराम से डील कर सकते हैं इसको, और आपका इसमें और कुछ बताने लगे, ये आपके भी सॉल्यूशन इसका हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो एक बात आपको सिर्फ कहनी है हमें कि आपको जो भी टेस्ट लिए जाते हैं तो आपको वो ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से एग्जामिनेशन में डील करना है, और जो भी जो टेस्ट है इसमें जो भी मार्क्स कम आएंगे तो इसका मतलब है कि आपने इस जो भी बताया गया था, जो वीकली में आपको क्यूज को नहीं किए, जो लास्ट टेस्ट में पेपर आए थे उसको आपने नहीं मांगा सॉल्यूशन, तो इसके ये भी आपके लिए कर सकते हो माइनस पॉइंट, आप लोग का मांगना चाहिए था सोल्यूशन ना। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो एडवर्ब और एडजेक्टिव का जो फिलर था उसके लिए हमने सो दैट इसका अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड स्टे विथ अस। थैंक यू।